नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। प्राकृतिक सौंदर्य और झरने देखने के शौकीन सब लोग होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ कोटा 4 लेन पर स्थित ऐसे ही 2 स्थल जहां पर झरने अपने पूरे वेग पर बह रहे हैं और प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर और वास्तुकला के बेजोड़ नमूने भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही 2 प्रमुख झरने आज हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले सप्ताह भर से बारिश लगातार हो रही है, जिससे ये झरने अब चल पड़े हैं। पहला झरना हम आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ से 35 किलोमीटर दूर झरिया महादेव का झरना, और दूसरा झरना हम आपको दिखाएंगे राजस्थान का सबसे बड़ा प्रमुख झरना मैनाल का झरना। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं झरिया महादेव का झरना। झरिया महादेव कहाँ से पहुँचा जाता है, क्या मार्ग है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। झरिया महादेव जाने के लिए आपको चित्तौड़गढ़ कोटा 4 लेन पर जाना होगा और टोल नाके के निकट ही एक रास्ता कच्चा डेकड़ी खेड़ा गांव की अंदर से होकर झरिया महादेव पहुंचता है। करीब 6 किलोमीटर ये रास्ता वन क्षेत्र में होता है और ये झरिया महादेव का प्राचीन मंदिर, जहां पर करीब ज़मीनी स्तर से 100 से अधिक सीढ़ियां नीचे उतरकर झरिया महादेव मंदिर तक पहुंचा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। ये आप देख रहे हैं झरिया महादेव स्थान, जो कि चित्तौड़गढ़ से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। राजगढ़ के निकट डेकड़ी खेड़ा गांव, और यहाँ से यह स्थान जहाँ पर यह झरना प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ अपनी अद्भुत छटा प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। करीब 100 से अधिक सीढ़ियाँ नीचे उतरकर यहाँ इस स्थान पर पहुँचा जाता है, जिसे झरिया महादेव कहते हैं। इस झरने के ठीक पीछे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उसी के अंदर हैं भगवान महादेव। भगवान महादेव का शिवलिंग, जहाँ पर झरने के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा पुल बनाया गया है, इस पुल के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ऊपर से ये झरना लगातार गिरता रहता है। भगवान का जलाभिषेक यहाँ हो रहा है। देखिए, कई श्रद्धालु इस झरने के अंदर से जाकर भगवान महादेव को जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। और ये है झरिया महादेव मंदिर, जहाँ पर एक गुफा के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है और इस चट्टान के ऊपर से झरना गिरता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मैनाल के झरने की ओर। चित्तौड़गढ़ कोटा 4 लेन पर ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। मैनाल गांव के निकट मैनाल का झरना, यहाँ आप देख सकते हैं। मैनाल का झरना एक संरक्षित स्मारक है। प्री मानसून के चलते ही यहाँ सौंदर्य निखर उठा है, प्राकृतिक छटाएं बिखर चुकी है। चित्तौड़गढ़ लाडपुरा सीमा पर स्थित यह प्रसिद्ध जलप्रपात पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं चारों ओर हरियाली है और 2 रेलिंग यहाँ लगाई गई है। जब आप यहाँ प्रवेश करेंगे तो लंबा चौड़ा यहाँ ये ग्रीनरी वाला गार्डन आपको दिखेगा। कई लोग यहाँ पिकनिक बनाने आते हैं। राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक पर कई तरह की चेतावनी लिखी हुई है। प्राचीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना भी यहाँ देखा जा सकता है। कई प्राचीन मंदिर यहाँ स्थित हैं, जिसमें भगवान महादेव का एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर के बाहर एक बड़ा सा नंदी भी विराजित है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे प्राचीन सौंदर्यता, और दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। गार्ड द्वारा उनकी एंट्री की जाती है और उसके बाद यहाँ देखने को मिलता है करीब 150 फीट ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात। बेहद ही मनमोहक नज़ारा यहाँ इस झरने का देखने को मिलता है। ये देखिए आप, मैनाल नदी से आता हुआ पानी, जो कि बाद में बेड़ज नदी में शामिल होता है, और ये करीब 150 फीट की ऊंचाई से गिरता है ये जलप्रपात। हालांकि यहाँ लोहे की जालियाँ लगाई गई है। आप दूर से ही इस मनोहारी नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। और ये पानी जो है आगे मैनाली नदी से होकर यहाँ आता है, और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार प्री मानसून की जो मेहरबानी हो रही है, जो बरसात हुई है, उसी के चलते यह जलप्रपात भी चल पड़ा है। यहाँ पर आने वाले सैलानियों के लिए
ये मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और दूर दराज सहित भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और आसपास के ज़िलों से लोग यहाँ झरना देखने घूमने के लिए आते हैं। और ये वह जगह है जहाँ से ये पानी नीचे गिरता है और झरने का रूप लेता है। आगे इस तरह से ये झरना बहता हुआ चट्टानों के बीच में से गुजरता हुआ इस मुख्य झरने में मिलता है, जहाँ से ये करीब 150 फीट ऊंचाई से नीचे इस बड़ी खाई में गिरता है और ये नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर आसपास लोग पिकनिक भी मनाते हैं और घूमने भी आते हैं। चित्तौड़गढ़ से करीब ये 90 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ कोटा 4 लेन पर स्थित है और यहाँ मैनाल में झरने के अलावा ये प्राचीन स्मारक भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरा संपदा यहाँ देखने को मिलेगी। 11वीं शताब्दी के यहाँ अवशेष देखने को मिलेंगे और बड़ा ही मनोरम नज़ारा यहाँ प्रकृति के साथ साथ इतिहास को भी बयां करता है। तो अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैनाल ज़रूर जाइएगा। यहाँ देखिए भगवान शिव के मंदिर के बाहर बड़ा शिवलिंग और बड़ी संख्या में इन दिनों यहाँ सैलानियों की आवक बढ़ी है, जिससे ये दृश्य देख के ही बन रहा है। आप स्वयं परिकल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ घूमने आने वालों का तांता लगा हुआ है।